नमस्कार, गुड इवनिंग न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनोज चहल। भारत बनाम इंग्लैंड चौथा टेस्ट रांची में इंग्लैंड का के लिए आप कह सकते हैं पहला दिन उनके नाम रहा और खासकर जो रूट अटूट बन के जिस तरीके से बैटिंग की उन्होंने कमाल कर दिया और उन्होंने 31वां ये 100 बनाया। और साथ ही साथ आपको बता दें इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता और उसके बाद बैटिंग करने का फैसला किया। फिलहाल पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है, 302 बनाए हैं 7 विकेट के नुकसान पर। और इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो बड़े कमाल की रही। जैक क्रोली आए सबसे पहले, हालांकि वो 42 रन नहीं बना सके, और अखिल भी हमारे साथ हैं। और जो इंडिया का स्टार्ट हुआ था वो कुल मिला के ठीक ठाक हुआ था, लेकिन उसके बाद जब बैटिंग स्टार्ट हुई तो वो बड़े कमाल की थी। हालांकि जैक क्रोली को अच्छा स्टार्ट मिला था, 42 बनाए इन्होंने, 42 बॉल्स में अच्छी पारी खेली। लेकिन वही बात फिर कि इंग्लैंड के जो बाद में 112 पर 5 कर दिए थे इंडिया ने, लेकिन फिर ये देखिए बेंडकट भी जल्दी आउट हो गए। जी हाँ मनु, शुरुआत अच्छी मिली थी। 10 ओवर में 47 रन जोड़ लिए थे। टॉस जीतकर लगा था कि पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और शुरुआत भी वैसी ही मिली। 47 पर एक पहला विकेट गिरा। बेंडकट 21 गेंदों में 11। राजकोट में बड़ा परेशान किया था, 100 आया था इनके बल्ले से। लेकिन जैक क्रोली यार, कुछ महीने 2-3 साल पहले अगर की बात करोगे, इनका स्ट्राइक रेट को लेके बड़ा बवाल मचा था। इनको लग रहा था कि प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया जाएगा, इंग्लैंड की टीम से इनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। लेकिन बेसबॉल युग को इस खिलाड़ी ने बहुत अच्छे से अपनाया है। 42 में 42 किए। लेकिन वही बात है ना, जब आपका पहला विकेट गिर गया था, यहाँ पर इनको थोड़ा संभल कर खेलना था, क्योंकि आपको ये मैच करो या मरो का मैच है। आपको यहाँ से ये सीरीज डिसाइडर मैच इंग्लैंड के लिए होने वाला है। बिल्कुल सीरीज डिसाइडर होने वाला है। और ये देखिए ओली पॉप आज इनको तो आते ही चलता किया। और ये देखिए मतलब आज इनका तो आगे आए स्टेप आउट करके, लेकिन आउट हो गए। उसके बाद फिर अगर आप जॉनी बेस्टो की बात करोगे, जॉनी बेस्टो का ये हाईएस्ट स्कोर इस सीरीज में 38 बनाए हैं आज। इनका फ्रेम ऑफ माइंड बड़ा सही था। इनको पता है कि यहाँ पे टिकना का काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्म में नहीं थे। और मेरा ये खुद का मानना है, जब कोई बल्लेबाज फॉर्म में नहीं होता ना, आप टिक कर रन नहीं बना सकते, क्योंकि आपका नेचुरल खेल नहीं है। आपको अगर रन बनाना है तो आपको अटैक करना पड़ेगा। अटैक करने गए और देखिए 4 चौके 1 छक्का, लगभग 109 का स्ट्राइक रेट, 35 गेंद 38 रन और ये विकेट मिल गया। मोनू मतलब आर अश्विन ने उकसाया रोहित शर्मा को, यार तो ले ले रिव्यू अगर ना लेते तो शायद विकेट ना मिलता, क्योंकि रोहित शर्मा रिव्यू लेने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन जो पहले 3 विकेट गिरे थे वो गेंदबाज हैं जो आज छाए हैं। 17 ओवर 3 मैडन 70 रन और 2 विकेट इन्होंने झटके हैं। हालांकि 3 विकेट इनके हैं, वो भी हम करेक्शन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर जडेजा की गेंदबाजी बात करें तो 27 ओवर 7 मैडन 55 रन 1 विकेट उन्होंने झटका है। और इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने भी जो लास्ट के 2 विकेट झटके बड़े कमाल के थे, क्योंकि 5 विकेट आउट हुए थे। उसके बाद बड़ा मुश्किल लगा था कि क्या होगा, लेकिन सिराज ने वो करिश्मा किया और 2 विकेट उन्होंने हासिल किए। लेकिन टीम इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी है वो इस वक्त ये है, आपके सामने स्क्रीन पर जो रूट जो बिल्कुल अटूट ऐसी बैटिंग कर रहे हैं, आउट ही मतलब को मौका भी नहीं दे रहे इंडिया के गेंदबाजों को, और पूरी तरीके से डोमिनेंस कर रहे हैं इस पूरी बैटिंग में। अगर आप देखें तो 106 बना चुके हैं, 226 गेंदों पर 9 चौके और छक्का 1 भी लगाए। देखिए आज तो ये बेसबॉल छोड़कर जो अपना नेचुरल गेम है उस पर आ गए हैं। और कमाल की बात यह कि 31वां उन्होंने 100 बनाया और टीम इंडिया के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर दी है, क्योंकि रांची में अब जो रूट को कैसे आउट करना होगा। अब जो रूट एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छा खेलते हैं, कंडीशंस को जानते हैं, और बड़ा प्लेयर जब रन बनाता है तो फिर उसका इम्पैक्ट अलग ही दिखता है। क्यों अखिल? बिल्कुल अलग ही इम्पैक्ट दिखता है। 226 गेंद 106 रन और इनकी फॉर्म को लेके भी बड़ी चर्चाएं थी। 3 मैच की 6 पारियों में केवल 77 रन थे, एवरेज बड़ा खराब था। और आज देख लीजिए जो रूट ने 226 गेंदों में शतक जड़ दिया। हालांकि इनके टेस्ट करियर का तीसरा सबसे धीमा शतक है, 219 गेंदों पर इन्होंने अपना शतक पूरा किया। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त है। इनके लिए इन्होंने ये भी बताया मोनू कि ये बेसबॉल वाले खिलाड़ी नहीं है, ये इसी तरह का क्रिकेट खेलेंगे। जी बिल्कुल, इसी तरीके का क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि वो जो बैटिंग की उन्होंने आज, यार 226 गेंदों पर 106, 9 चौके, कोई छक्का भी नहीं अखिल जी। वही है ना, इनको पता था ये टिकने वाले, इनको टिक कर ही खेलना पड़ेगा। स्पिन इनसे बढ़िया इंग्लैंड की टीम में कोई नहीं खेलता, और आज इन्होंने इस बात को दिखाया भी है। अश्विन, जडेजा, हर एक खिलाड़ी इनके सामने पानी भरता हुआ नजर आया। कुलदीप यादव ने कुछ गेंदों पे अपील जरूर हुई, लेकिन जो रूट थे वो 100 के मकसद से आए थे, और 100 अभी अपना आधा काम कर चुके हैं। आधा ही काम कहूंगा इसको। जी, लेकिन इन्होंने पूरा काम किया आज, क्योंकि इनको आज मौका मिला था। और कि देखिए जसप्रीत बुमराह आज टीम में नहीं थे, लेकिन अब डेब्यूटेंट आकाश ने आकाश वाला काम किया है, ऊंचाइयों वाला। टॉप ऑर्डर के तो इन्होंने मतलब तहस नहस कर दिया। पहले बेंडकट को आउट किया, फिर जैक क्रोली को आउट किया, ओली पॉप को आउट किया। और हम बार बार कह रहे थे ना कि हैदराबाद में चल गए ओली पॉप, अब नहीं चलेंगे। और वही देखने को भी मिल रहा है। सीरीज में दूसरी बार वो डक पर आउट हुए हैं, लेकिन ड्रीम डेब्यू मानू। 17 ओवर 70 रन 3 विकेट 4.10 की इनकी इकॉनमी, और इससे बढ़िया डेब्यू और किसी खिलाड़ी का क्या ही होगा। बहुत ही शानदार इनका डेब्यू है, मजा आ गया इनकी
देकर गेंदबाजी और सिर्फ 70 रन देकर 3 विकेट झटके हैं। तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा है वो बड़े कमाल का है। और ना सिर्फ आकाशदीप बल्कि जो दूसरे एंड पर थे, चाहे रविंद्र जडेजा हो, उन्होंने जिस तरीके से बेन स्टोक्स को आउट किया, वो भी कमाल की गेंद डाली थी उन्होंने और उनका भी 27 ओवर में 7 मेडन 55 रन 1 विकेट उन्होंने लिया। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कहीं न कहीं आप इसमें ये देखिए कि अश्विन दूसरे एंड पर उन्होंने बड़े कमाल की गेंदबाजी की है, क्योंकि अश्विन की बात करें या फिर बेन स्टोक्स का तो आज यार बल्ला ही नहीं चला, क्या चक्कर है। उनको लंच से पहले ठीक आखिरी गेंद पे इनका विकेट मिला था, एलबीडब्ल्यू आउट हुए, वहां पे भी थोड़ा असमंजस थी, हालांकि गेंद काफी नीचे रही। उसके बाद ही बेन स्टोक्स को पता था कि वो आउट है, वो अपने आप चल भी चुके थे, लेकिन जडेजा थोड़ी गफलत में थे कि आउट हुए हैं या नहीं हुए हैं। लेकिन बेन स्टोक्स ने वहां पर एक मतलब अच्छा क्रिकेट का वो दिखाया, एक एग्जाम्पल पेश किया। बिल्कुल, लेकिन जैक क्रोली यार अखिल जी स्टार्ट तो बड़ा अच्छा मिलता है इनको, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, 42 रन नहीं बना पाते हैं। यार मन वही है ना कि मैं तो खुद कह रहा हूँ यार, अगर जिस तरीके की अब तक इंग्लैंड ने सीरीज में परफॉर्मेंस किया है, उनको बेसबॉल की आवश्यकता नहीं थी, उनको चाहिए था थोड़ा टिक के बल्लेबाजी करें, जो जो रूट ने जैसा खेला ना उस स्टाइल में यहाँ पे इनको खेलने की जरूरत थी। बिल्कुल, और लेकिन जब खेल स्टार्ट हुआ था, हालांकि मोमेंटम इंग्लैंड के साथ था, क्योंकि एक बार फिर से जो ओपनिंग साझेदारी थी वो एक बार फिर से 40 प्लस की हुई, लेकिन इन्होंने भी ठाना है कि हम 40 प्लस की साझेदारी करेंगे, 100 से ऊपर नहीं जाएंगे। और एक चीज अगर आपने देखी हो, राजकोट में, वाइजैक में और हैदराबाद में शुरुआत मिला है इंग्लैंड को, ऐसा नहीं शुरुआत में मिला, कभी बेन डकेट चले, कभी जैक क्रॉली चले, कभी क्रॉली चले तो बेन डकेट नहीं चले, दोनों खिलाड़ी एक साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये भी इंग्लैंड के लिए एक बड़ी दिक्कत रही है। और खासकर देखिए आप जो टॉप ऑर्डर है उनका जो अगर आप औसत देखोगे वो अमेजिंग है, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर है वहां पे परेशानियां, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में रन नहीं आ रहे हैं। लेकिन मिडिल ऑर्डर में भी देखिए आज जिस तरीके की बैटिंग की है जो रूट ने, अब इन्होंने 50 नहीं, इन्होंने सीधा 100 बनाया है। और ये देखिए 100 भी 31वां शतक है अखिल जी इनका, और इंडिया के खिलाफ जो सबसे ज्यादा शतकों की बात करें, इंडिया के खिलाफ इनका 10वां शतक है, और किसी भी खिलाड़ी ने अभी तक इंडिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में इतने शतक नहीं मारे हैं। स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड तोड़ा है, स्टीव स्मिथ ने 9 शतक मारे थे ओवरऑल, इनका ये भारत के खिलाफ 10वां शतक है। WTC की हिस्ट्री में इनका ये 13वां शतक है, WTC में भी इनसे ज्यादा शतक किसी भी खिलाड़ी ने नहीं लगाए हैं। और अगर इनके और कुछ अन्य रिकॉर्ड्स की बात करें तो 19,000 रन भी पूरे कर लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में जो रूट ने अपने, और ऐसा करने वाले वो इंग्लैंड के मतलब गिने चुने खिलाड़ियों में से है। के साथ ही चौथे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे तेज 19,000 रन पूरे किए हैं। टॉप पर विराट कोहली का नाम आता है, 399 पारी, फिर सचिन तेंदुलकर 432 पारी, फिर ब्रायन लारा 433 और रिकी पॉन्टिंग के साथ संयुक्त रूप से अभी चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। देखिए सारे स्टैट्स आपको यहीं पता चलते हैं, क्योंकि 31वां शतक जो रूट का, 10वां इंडिया के खिलाफ, एशिया में इनका 6ठा शतक है, WTC में 13वां और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 43वां। एशिया में 6ठा शतक बताता है कि इनको स्पिन खेलना कितना पसंद है। बिल्कुल, स्पिन खेलना कितना पसंद है, और खासकर अश्विन के खिलाफ जिस तरीके की बैटिंग की उन्होंने, लगा था क्योंकि देखिए अनइवन बाउंस था, इस पे इतना आसान होता नहीं किसी बैट्समैन के लिए, लेकिन आज जो रूट ने बिल्कुल कहते हैं ना बैच बॉल मुझे नहीं चाहिए बैच बॉल, हालांकि एक दो बार सरप्राइज भी किया इन्होंने जब जसप्रीत बुमराह को रिवर्स स्वीप मारे या फिर अश्विन के खिलाफ जो स्टेप आउट करके आए, लेकिन आज इन्होंने कोई स्टेप आउट नहीं किया, गेंद का इंतजार किया, बिल्कुल आखिरी अंत तक देखते रहे और फिर खेलते रहे, और बैकफुट पे जितना हो उसका उतना ज्यादा खेले, और देखते ही देखते इन्होंने 100 बना दिया, और अच्छा साथ मिला इनका बेन स्टोक्स का। लेकिन अश्विन को लेके क्या कहेंगे आप? तक इस सीरीज में मतलब उस लय में नजर नहीं आया, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में अश्विन इस सीरीज से पहले होता था ना, विकेटों का अंबार लगा देते थे, लेकिन इस सीरीज में जी बिल्कुल, इस सीरीज में खासकर अश्विन, देखिए अश्विन को विकेट जरूर मिला, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आप अश्विन की बात करें या जडेजा की बात करें, लेकिन फिर भी स्पिनर को हावी होने नहीं दिया जो रूट ने जिस तरीके की बैटिंग की, क्योंकि जो रूट एक एंड पे कहते हैं ना रोक चट्टान के जैसे खड़े हुए थे। और हमारे दोस्त है चिराग जी, वो कहते हैं कि आपकी ये लाइन बड़ी अच्छी लगती है, अंगद के जैसे पांव जमा कर, आज उन्होंने अंगद जैसा पांव जमाया था यार अकेले। बिल्कुल अंगद जैसा पांव जमाया। जॉनी बेस्टो बड़ी पारी नहीं खेल सके, अच्छी शुरुआत इनको मिल चुकी थी, लेकिन सीरीज में मैच दर मैच इनको शुरुआत मिलती है, इनिंग दर इनिंग, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाते। बिल्कुल, और बड़ी पारी नहीं खेल पाते। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें मोहम्मद सिराज की, मोहम्मद सिराज ने भी 2 विकेट झटके, लास्ट के दोनों विकेट इनको मिले, बड़े इंपॉर्टेंट विकेट थे, और खासकर जो उन्होंने टॉम हार्टली को आउट किया, क्योंकि टॉम हार्टली बड़े खतरनाक हो गए थे एक समय, क्योंकि 2 छक्के मार दिए थे उन्होंने, बैक टू बैक 2 बड़े हिट मारे थे, और उसके बाद लगा था कि यार कहीं टॉम हार्टली ना काम खराब कर दे, लेकिन उन्होंने आया और उनको चलता किया। और इसके अलावा देखिए चाहे मोहम्मद सिराज हो, आकाशदीप के ऊपर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, बिकॉज आकाशदीप का ये पहला मैच था, और जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा वो कमाल का रहा, 3 विकेट उन्होंने झटके, और टॉप ऑर्डर के बैट्समैनों को खासकर चाहे उसमें जॉक क्रोली हो या फिर आपके बेन डकेट हो, दोनों को चलता किया, और सस्ते में दोनों आउट हो गए। हालांकि अगर हम जॉक क्रोली की बात करें तो स्टार्ट अच्छा मिला, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। वहीं बेन स्टोक्स की बात करें तो बेन स्टोक्स भी जल्दी आउट हो गए आज, क्योंकि जडेजा की वो गेंद थी
उसमें शायद उतना उछाल मिला नहीं, अनइवन बाउंस था और वो खास रन बना नहीं सके। लेकिन बैन फॉक्स की जितनी तारीफ करें उतनी कम। 47 बनाए इन्होंने, 126 गेंदों का सामना किया, 4 चौके 1 छक्का इन्होंने लगाया और स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा रहा इनका। आज अच्छी बात ये लगी इंग्लैंड की बैटिंग की कि जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, चाहे उसमें बैन फॉक्स हो, टॉम हार्टली हो या फिर आपके जो रूट हो। इस तरह का कंट्रीब्यूशन आना वो बड़ा कमाल की बात है, क्योंकि दोनों ने मिलकर बड़ी अच्छी-अच्छी पारियां खेली हैं। अच्छा लगा इंग्लैंड के